नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी अभी हिंदी का इंटरव्यू देके निकले, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सबका परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुधीर कुमार हरदेनिया है। तो आप कहाँ से हैं? मैं छतरपुर से हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू एवरेज रहा। उन्हें क्या है, डेप के बारे में ज़्यादा पूछा। जैसे मेरा ग्रेजुएशन 2011 में हो गया था इंजीनियरिंग से, और मैंने 2022 में एमए शुरू किया था। तो उन्होंने ये पूछा कि आपने इस दौरान क्या किया था। जब मैंने ये कहा कि मैंने सिविल सर्विस की तैयारी की है 2019 तक, उसके बाद में लॉकडाउन के बाद फिर मैंने एमए किया और साहित्य की तरफ आया हूँ। तो उनका ये कहना था कि आप ये मजबूरी में कर रहे हैं क्या, मतलब उनका भाव यही था। और उन्हें इस चीज़ को जनरलाइज करते हुए यही कहा कि लोग बाग अपनी भाषा के प्रति उतने जागरूक नहीं हैं और कहीं ना कहीं उनमें एक रुचि नहीं है। तो जो अगले बोर्ड मेंबर थे, उन्होंने ये कहा कि आप इस चीज़ को कैसे मतलब बच्चों में इनकलकेट करेंगे, कैसे जागरूक करेंगे कि अपनी भाषा की तरफ वो लोग झुकें। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जैसे आप साहित्य की तरफ आए हैं, तो आप पहले आ सकते थे, आप इतना लेट क्यों आए हैं उसमें। तो मैंने ये कहा कि कहीं ना कहीं मतलब परिवार का, माता पिता का दबाव रहता है बच्चों के ऊपर कि आप इस चीज़ में ग्रेजुएशन करिए। जैसे मेरे लिए था कि आप इंजीनियरिंग करिए, भले ही मेरी रुचि साहित्य की हो रही है। उसके बाद उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल दिया कि आप जो अनिर्णय की बात कर रहे हैं, तो उन्हें तो 17 साल की उम्र में एक प्रमुख युद्ध जीता था, तो आप उनसे सीखिए। तो मैंने कहा आप आगे ही करेंगे। और मेरे डेप में जैसे मैंने हॉबी वाचिंग हिंदी मूवीज लिखा हुआ था, तो एक बोर्ड मेंबर यही बोले कि आपने इंग्लिश में क्यों लिखा हुआ है। अच्छा। आप उसे मतलब हिंदी में लिखना चाहिए था आपको कहीं ना कहीं। तो मैंने उनसे क्षमा मांगी, और लास्ट में आते समय जब उन्होंने कहा आप जा सकती हैं, तो मैंने जब उनको थैंक यू मैम कहा, तो मैंने कहा थैंक यू को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो वो इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि आप अपनी भाषा पे काम करिए। जैसे मैंने जो डेप भी भरा हुआ था, तो जैसे महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, तो MCBU किया हुआ था। तो उन्होंने कहा बताइए, जैसे हम अगर इंग्लिश नहीं जानते होंगे तो कैसे पढ़ पाएंगे, आप हिंदी में लिखिए। अच्छा। हालांकि मजबूरी यहाँ ये हो जाती है कि उसमें स्पेस ही नहीं रहता कि हिंदी लिख पाएँ। तो ये बात अपन मेंशन कर सकते हो वहाँ पे? हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे हिंदी के जो विद्यार्थी हैं, तो हिंदी में ही लिखने का प्रयास करें और हिंदी में ही बात करें। जैसे 2-3 टर्म मुझसे इंग्लिश के यूज हो गए हैं, जैसे अभी भी निकल रहे हैं बार बार। तो उन्होंने यही कहा था कि आप हिंदी के प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो आप हिंदी में बात करिए और हिंदी को अपनाइए अच्छे से। अगर आप ही नहीं सीख पाएंगे तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे। उनका ये रिव्यू था मेरे लिए। सर, सब्जेक्ट में क्या क्वेश्चन बना? सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने, एक क्वेश्चन भी नहीं बना? कुछ भी नहीं पूछा, वो डेप का ही पूछते रहे। ओवरऑल डेप्थ है। हाँ बस। जैसे छायावाद, कवि, कुछ भी नहीं। पहले तो उन्होंने मुझसे ये पूछा जाते ही कि आप जब बाहर बैठी तो क्या सोच रहे थे। अच्छा। कौन से क्वेश्चन सोच रहे थे। तो मैंने कहा मैं सोच ही नहीं रहा था, अपना दिमाग दूसरी जगह लगाया हुआ था कि नहीं तो घबराहट हो रही थी। तो फिर उन्हें मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे मेरी इंजीनियरिंग है, तो उसको देखते हुए ने ये पूछा कि ये विश्व में सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ से आई थी। मैंने बताया कि महाभारत में संजय जी रहे हैं, उन्होंने लाइव टेलीकास्ट किया था, बताया था धृतराष्ट्र को। तो खुश हो गए, वो यही सुनना चाह रहे थे। उसके बाद उन्हें महाभारत से क्वेश्चन पूछे। मतलब वो कहीं से कुछ भी करके पूछ रहे हैं, कोई ऐसा मतलब फॉलो नहीं कर रहे हैं कि ये पूछे, साहित्य से नहीं पूछ रहे हैं। और आज ज़्यादातर विद्यार्थी यही बता रहे हैं कि वो डेप्थ से ही पूछ रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल डेप्थ पे ही चला हाँ, उसी पर चर्चा हो रही है। कोई साहित्यकार या मेंशन मध्य प्रदेश की? नहीं, कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। NAP वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ क्वेश्चन भारतीय ज्ञान परंपरा से रिलेट किए? नहीं। जैसे मेरी हॉबी वॉचिंग मूवी रही, तो उसमें उनका यही कहना था कि कोई ऐसी मूवी का नाम बताइए जिसमें भारतीय किसानों की समस्याओं को उठाया गया है। तो वही जो लिखा हुआ है डेप में, उसी से पूछ रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द। सर, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना देख रहे हैं, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या सजेशन देंगे? विशेषकर हिंदी के लिए, उसके लिए हमारा यही कहना है कि अब मुझे तो कुछ पूछा नहीं है ऐसा, लेकिन जैसे आप ही के पहले के फीडबैक देखे हैं, तो साधारण पे ही कहेंगे कि विषय को ही तैयार करके जाएं और डेप में जो भी जैसे हमारा विश्वविद्यालय या विद्यालय का जो नाम है उस पर काम करें, अपने नाम पे काम करें। ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि एक हर जगह वैसे बताई जाती है इंटरव्यू में, वही सब चीज़ें तैयार करके हैं। क्योंकि सब्जेक्ट का कुछ खास नहीं पूछ रहे हैं, वो तो हमसे ही पहले पूछ लेते कि आप क्या पढ़ के आए हो।
भैया मुझसे लिखने के लिए मतलब बोर्ड के लिए ही बोल रहे थे कि आप जो चाहो बता दो, तो मैं कंफर्टेबल नहीं था तो मैंने मना कर दिया। मैं इस तरीके से पढ़ के नहीं गया हूँ कि पढ़ा सकूँ। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।